तो दोस्तों एपिसोड 5 में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ऑन सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड नंबर 4 था, द मोस्ट पॉपुलर मेथड। तो मैंने आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन पे। तो विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। सो बिना समय गवाए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन ही देखिए आज की क्लास का, ई रेस ओवर एक्स और नीचे है ई रेस ओवर एक्स प्लस 2। आप 3 great ideas of substitution. Put your denominator, sometimes without power st, mentally integrate your numerator, what you get put that equal to t, और तीसरा था फायर एलजीबी। अब इसमें आप क्या करेंगे, ई रेस ओवर एक्स प्लस 2 को टी डालेंगे, ऑलराइट। और मैंने आपको बोला भी था कि सब्स्टिट्यूशन को अगर आप एक रेक्टेंगल में डाल देते तो आपका आंसर देखने में सुंदर लगता है। तो ई रेस ओवर एक्स प्लस 2 को अगर आपने टी डाला, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेस ओवर एक्स डी एक्स और डी टी आएगा, ठीक है। और ये सारा का सारा ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है, तो ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया टी, इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग टी, और वापस आप टी की वैल्यू डाल देना, तो आपका आंसर हो गया लॉग। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये तो जब हो गया, ठीक है ना। आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था जब भी एक हमारी थ्योरी है, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है जिसको मैंने एक पोएम के फॉर्म में आपको याद करने के लिए बोला है, इससे ना आपको याद भी रहेगा जल्दी। तो इस मेथड को अब ये है ना, इसको टी डालोगे ये डी टी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स। तो जब आप एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं तो इसको सीधा लिखता है, इसका इंटीग्रल ई रेस ओवर एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस ओवर एक्स। तो जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, तो इस केस में है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो ये तो एक अपने आप में क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली एग्जाम का क्वेश्चन है ही नहीं। तो एग्जाम में तो ये किसी बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा होगा, खासकर डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो उस केस में हम इसमें डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब बताओ, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आएगी, अगर आप डिनोमिनेटर को टी डालेंगे, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो 1 प्लस ई रेस ओवर एक्स को टी डालेंगे, इसमें भी थ्योरी डलेगी। अब इसके डेरिवेटिव यही होगा। अब न्यूमरेटर में है क्या, न्यूमरेटर में है ई रेस ओवर एक्स, नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे ना आपको एक गाना गाना पड़ेगा। ये भी एक हमारी थ्योरी का हिस्सा है, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। यहाँ से ई रेस ओवर एक्स क्या होगा, टी माइनस 1। तो अब आपको यहाँ से ई एक्स डी एक्स, तो आपको न्यूमरेटर में ई एक्स चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे ई रेस ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलराइट। क्योंकि आपके पास हर टर्म का जवाब इन टर्म्स ऑफ टी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे ई एक्स डी एक्स आएगा और आपके पास नहीं है, तो आप एक डायलॉग बोलोगे, वी डोंट हैव इट वी गेट इट। तो ऊपर नीचे आप ई रेस ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऊपर ई एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, नीचे ई एक्स की जगह टी माइनस 1 आ जाएगा, और इस ब्रैकेट की जगह आपका टी आ जाएगा। अब यहाँ बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। उसकी थ्योरी अभी मैंने नहीं कराई है, वो मेरा मेथड नंबर 11 है। Whenever you have polynomial upon polynomial, जब न्यूमरेटर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी या बराबर होती है, we do long division, और नीचे की डिग्री बड़ी होती है, we make partial fractions। तो दूसरा मेथड क्या है, तो ये मेथड अपने आप में सही है। ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा इस मेथड से, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस मेथड से नहीं करा रहा हूँ, ऑलराइट। तो अभी हम करेंगे दूसरे मेथड से। ये देखिए, अब ना यहाँ पे भी मैं एक थ्योरी बोलने जा रहा हूँ। वेनेवर वी हैव ई रेस ओवर एक्स इन द डिनोमिनेटर, सुन लो थ्योरी बड़े ध्यान से, कहीं लिख भी लो। वेनेवर वी हैव ई रेस ओवर एक्स इन द डिनोमिनेटर वी मस्ट हैव इट इन द न्यूमरेटर। क्या बोला, फिर से सुन लो। वेनेवर वी हैव ई रेस ओवर एक्स इन द डिनोमिनेटर वी मस्ट हैव इट इन द न्यूमरेटर। तो आप ऊपर नीचे ई रेस ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही बन जाएगा जो अभी अभी मैंने मिटाया है। तो मैं आपको इसके अंदर दूसरा आइडिया दे रहा हूँ, पता है क्या है,
हम ऊपर नीचे ई रेज़ पावर एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे हम ई रेज़ पावर एक्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कुछ बच्चे घबरा भी सकते हैं कि सर हम कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन हम ऐसे लेंगे, इसमें ई रेज़ पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन ई रेज़ पावर एक्स प्लस 1। अब ये ई रेज़ पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये बन जाएगा ई रेज़ पावर माइनस एक्स और ये भी बन जाएगा ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, हो गया ये। तो इफ यू हैव ई रेज़ पावर एक्स इन द डिनोमिनेटर यू मस्ट हैव इट इन द न्यूमरेटर। तो एक तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे वो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। एक है दादागिरी करेंगे, नीचे से गर्दन पकड़ के ई रेज़ पावर एक्स कॉमन लेके धक्का मार के ऊपर भेज देंगे। अब ये जब जब बनता है क्या, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, पता ना व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एक्स, सेम भूलना जाना, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना, ये होता है। तो इसमें एक माइनस की कमी है, तो अगर आपको गाना है तो एक माइनस बाहर लगाओ, एक माइनस अंदर लगाओ, ठीक है। अब इसमें जब जब लग सकता है, क्योंकि एक कांस्टेंट की कमी थी। कांस्टेंट को मैं बोलता हूँ हाथ की मैल है, अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तो ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव है ई रेज़ पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बोर्ड एग्जाम में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ अगर आप डायरेक्ट नहीं करोगे फिर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। फिर हम उस केस में हम क्या करेंगे, विल पुट डिनोमिनेटर एज टी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लेट ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज़ पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 डी टी बाय डी एक्स, माइनस उधर ले आएंगे तो ई रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। फिर इसको हम रेक्टेंगल में बंद करेंगे, ठीक है। अगर आप जब जब नहीं गाते हैं या जब जब आप भूल जाते हैं तो आप इंटीग्रल क्या बनेगा ऊपर, माइनस डी टी अपॉन टी। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस लॉग टी, तो माइनस लॉग ई रेज़ पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो देखिए वही चीज़ आ गई है, आ गई ना वही चीज़। तो आप गाना भी गा सकते हैं जब जब, या डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, वेनेवर यू हैव, जो असली चीज़ आपने ये सीखी है, whenever you have e raised power x in the denominator you must have it in the numerator. Next question, e raised power 1 by x square upon x cube. All right, अब यहाँ पे ना एक और डायलॉग आएगा, मेरी औकात नहीं है। e रेज़ पावर, आपको बेसिक इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, e रेज़ पावर x dx का इंटीग्रल होता है e रेज़ पावर x सेम, और x की जगह ईश्वर ने वरदान दिया था आपका ax प्लस बी होगा, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। सेम भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, दैट्स इट। अगर e की पावर लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब ax प्लस बी के अलावा कुछ भी है तो आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ e की पावर क्या है, 1/1 बाई एक्स, तो किसी की औकात ही नहीं है इसको इंटीग्रेट कर ले, क्योंकि e की पावर लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x के अलावा आप कर ही नहीं सकते। तो जो भी e की पावर है ax प्लस बी के अलावा कुछ भी होगी तो वो आपको हमेशा तंग करेगी, तो आप उसी को टी स्क्वायर डालोगे। तो आप 1/x स्क्वायर को t डालोगे तो x पावर -2 हो गया t, इसका डेरिवेटिव होगा ऐसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई एक्स क्यूब, dx को ऊपर ले आओ, माइनस को उधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो ये आपकी क्या बनी, सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें कौन सा डायलॉग फिक्स हो गया, यार हमारे तो बहुत सारे डायलॉग्स हो गए यार, मेरी औकात नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी डाला। अब बताओ, हर टर्म का जवाब है इसलिए मैं चल रहा हूँ, डी इसका भी जवाब है और इसका भी है। इसका क्या होगा, ई रेज़ पावर टी, और डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब का क्या है, -1/2 डी टी। अब -1/2 तो बाहर लिख लेना, और ई रेज़ पावर टी का इंटीग्रल क्या होगा, सेम होगा बस। अब इसमें टी की वैल्यू डाल देना, 1/x स्क्वायर प्लस सी, हो गया। तो इसके अंदर भी आपकी थ्योरी फिक्स हो गई, फर्स्ट क्लास। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे करते हैं। चलो जी करिए, बोलो इसका डायलॉग बोलो आप।
इसका डायलॉग बोलिए। Whenever we have e raised to power x in the denominator, we must have it in the numerator. तो अब न्यूमरेटर में तो e raised to power x है नहीं, तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर में e raised to power x लाना है। कैसे लाओगे? पहले तो इसको ऐसे लिख लो, बोलो, फिर नीचे e raised to power x एलसीएम ले लो, तो यहाँ बन जाएगा e raised to power 2x प्लस 1, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ थ्योरी फिक्स हो गई आपकी। अब इसके बाद भी हम फंसेंगे अभी। अब क्या करें? अब वो वाला डायलॉग तो फिक्स हो गया, वेन एवर यू हैव e raised to power x इन द डिनोमिनेटर यू मस्ट हैव इट इन द न्यूमरेटर। आप बताओ अब कैसे करें? अगर मैं डिनोमिनेटर को t डालता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? e raised to power 2x इंटू 2, वो मेरे ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने डिनोमिनेटर को t डाला तो उससे आपका न्यूमेरिकल नहीं होने वाला। तो मैंने क्या बोला था एग्जाम में ना, आपके पास जो 3 या 4 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम विदाउट पावर एस टी, वो नहीं चल रहा है। फायर एलजीबी इसमें तो रूट है ही नहीं, मेरी औकात नहीं है, वो भी नहीं है, e की पावर ax प्लस b है। तो एक और बचा ना, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू t। तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हैं ना, उससे पहले यार ये चारों आइडियाज को ना एक एक करके स्कैन कर लेना कि कोई फिट तो नहीं हो रहा है। तो e raised to power x का इंटीग्रल क्या होता है? सोचो, मैं यहीं लिख देता हूँ। e raised to power x का इंटीग्रल क्या होता है? सेम होता है। तो आप e raised to power x को t डाल दीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेम होगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। आप एग्जाम में ना ऐसे 2 कॉलम मत बनाना, ये तो मैं सिर्फ ब्लैक बोर्ड को बार बार ऊपर ना करना पड़े, आप एक ही बारी में ज़्यादा देख सकते हो इसलिए किया। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए अब आपके पास हर टर्म का जवाब है। पता है ऊपर क्या है? ई एक्स डी एक्स, तो उसकी जगह क्या आएगा? डी टी। और नीचे क्या है? ई रेस ओवर 2x, उसकी जगह आएगा टी स्क्वायर प्लस 1। हो गया बस। अब इसका इंटीग्रल सारे बच्चों को पता है, जो शुरू से देख रहे हैं उनको पता है, जो आज ज्वाइन करेंगे उनको नहीं पता है, इसलिए उनको पीछे का देखना पड़ेगा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो इसके अंदर आपने 2 थ्योरी लगाई है, सुन लो। पहली, मैं हर क्वेश्चन में बता भी रहा हूँ कि किस में थ्योरी लग रही है। वेन एवर यू हैव e raised to power x इन द डिनोमिनेटर यू मस्ट हैव इट इन द न्यूमरेटर। दूसरी थ्योरी लगी है, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू t, पुट इट इक्वल टू t। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। टू e raised to power x माइनस 1। अब एक तो इसके अंदर मेरे को फायर एलजीबी समझ में आ रहा है, ऑलराइट, और एक मेरे को समझ में आ रहा है, 2 थ्योरी समझ में आ रही है कि इफ यू हैव e raised to power x इन द डिनोमिनेटर यू मस्ट हैव इट इन द न्यूमरेटर। तो है नहीं। अब या तो मैं यहाँ से e raised to power x कॉमन लूँ, वो बड़ा गंदा हो जाएगा क्योंकि रूट है, या फिर मैं ऊपर नीचे e raised to power x से मल्टीप्लाई करूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है ही ना, फायर एलजीबी, रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डालना। तो मैं वही डाल के देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कुछ मेरी ज़िंदगी में होता है या नहीं होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 ऐसे रहेगा, e raised to power x का सेम होता है, इसका होगा 2t dt बाय dx। 2 और 2 कट गया, तो e raised to power x dx हो जाएगा t dt। बोलिए, ऑलराइट। तो ये अभी हमारी सब्स्टिट्यूशन रेडी है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? फायर एलजीबी की बात, वी डोंट हैव e raised to power x इन द न्यूमरेटर। या तो ये सब्स्टिट्यूशन मेरे को फेल करेगी या मैं इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब एक डायलॉग फिक्स होगा, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट, क्योंकि वी डू नॉट हैव e raised to power x इन द न्यूमरेटर। तो इससे मेरे को आइडिया आएगा, क्या आइडिया आएगा कि ऊपर नीचे e raised to power x से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो पहले एलजीबी फायर किया, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद मेरे को एक आइडिया आ रहा है, जरूरी नहीं है लगेगा नहीं लगेगा, मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो क्योंकि ऊपर चाहिए ई एक्स डी एक्स और मेरे पास नहीं है, तो मैंने ऊपर नीचे e raised to power x से मल्टीप्लाई किया। अब इसका था इस e raised to power x का भी मेरे पास जवाब होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं बोलता था पिट के वापस आओगे। हर टर्म ऑफ x यू शुड बी एबल टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ t। तो -1 उधर चला गया, 2 से डिवाइड कर दो,
तो ये हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता है। ओके, अब देखो ex dx की जगह क्या आएगा न्यूमरेटर में, t dt, e रेज़ पावर x की जगह क्या आएगा 1 + t² इंटू, और इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा √t² विच इज t। अरे वाह, टी कट गया, यहाँ ही लिख देता हूँ अभी, ये 2 घूम के बाहर आ जाएगा। लो जी, बस हो गया। देखा क्या जलवा है हमारी थ्योरी का। इसका इंटीग्रल तो सबको पता ही है, tan इनवर्स t। अब t की जगह t की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू क्या है, कहाँ गई t की वैल्यू, ये रही, √2e⁻x -1 + c, तो हम लिखते ही हैं। तो देखा कितना फर्स्ट क्लास जलवा है। तो लेट्स समराइज दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने फायर एलजीबी किया, थ्योरी की लैंग्वेज डायलेक्ट्स के टर्म्स में बोल रहा हूँ। सबसे पहले फायर एलजीबी किया, फिर एक डायलेक्ट मारा, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट, उससे ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं और मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ कि आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, अपनी उसको पॉज करिए और फिर इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको, उसके अंदर 900 में तो मेरी थ्योरी लगी जाएगी। बोलो, इसकी भी थ्योरी है आपकी। e की पावर क्या है -(x²) + 2, कौन सी थ्योरी लगेगी, मेरी औकात नहीं है। अभी तो हुआ था e की पावर ax + b के अलावा कुछ भी है दुनिया में, मेरे को, तुम्हारी और किसी की भी औकात नहीं उसको इंटीग्रेट कर सके, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन तंग कर रहा है तुम्हें, e की गंदी पावर, कौन सी है गंदी पावर, -(x²) + 2, ये आपको तंग कर रही है, इसको आप t डाल दो। इसका डेरिवेटिव होगा ऐसे, इसका डेरिवेटिव होगा dt/dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x dx हो जाएगा -1/2 dt। क्या आपके पास हर टर्म का जवाब है, यस, इस केस में है हमारे पास। तो हमें वो गाना नहीं गाना पड़ेगा, वी डोंट हैव इट वी गेट इट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इट। ये देखिए, ये x और इसकी जगह, ऑलराइट, मैं आपको ना ऐसा करता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, e⁻x²+, ये जो x शुरू में था उसको पीछे कर दीजिए, ये x यहाँ से पीछे कर दीजिए। आप -(x²+2) की जगह आपने t डाल दिया, x dx की जगह आपने क्या डाल दिया, रीअरेंज करके -½ dt, -½ तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और e⁻t का इंटीग्रल सेम है। आपको मैंने बोला था ना कि e⁻x को अमरता का वरदान है, t की जगह t की वैल्यू डाल देना -(, तो इसमें भी हमारी थ्योरी फिट हो गई। इसमें कौन सा डायलॉग लगा, मेरी औकात नहीं है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी ना ये मैंने सारे एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस एक साथ करा रहा हूं आपको। पहला डायलॉग तो इसके अंदर फिट हो रहा है, whenever you have e⁻x in the denominator you must have it in the numerator, तो वो तो है ही। आप क्या करें, अच्छा इसके अंदर ये डायलॉग तो लगेगा नहीं, मेरी औकात नहीं है, क्योंकि e की पावर x है, 2x है, तो उसका तो इंटीग्रल होता है, तो कैसे करें इसको, हम समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं मैं। ओके, लेट मी ट्राई पुट माय डिनोमिनेटर एज t, ट्राई करके देखता हूं, क्योंकि 4 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम विदाउट पावर एज t, सेकंड मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर, व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू t, थर्ड फायर एलजीबी, फोर्थ मेरी औकात नहीं है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x dx = dt। अब यार ऊपर तो गड़बड़ हो गई, ऊपर तो e⁻x है नहीं, तो फिर आप डायलॉग बोलोगे वी डोंट हैव इट वी गेट इट। लेकिन फिर पीछे से कोई बच्चे ने मेरे को कस के बोला, जैसे मैंने बोला ना इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट, तो पीछे से एक बच्चे ने बोला सर बट वी हैव एक्सेस ऑफ इट। मेरे को e⁻x सही है न्यूमरेटर में, मेरे पास तो दो हैं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। आप इसी e⁻2x को आप ऐसे लिख लो ना, e⁻x इंटू e⁻x, तो नया e⁻x लाने की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे वो डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव इट वी गेट इट। तो ऊपर नीचे e⁻x से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसी को अलग अलग लिख लो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ही होता है। आप बताओ इस e⁻x की वैल्यू क्या होगी, वो आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि वही है हर टर्म ऑफ x का इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए। तो e⁻x की वैल्यू क्या है, t-1, तो यहाँ तो आ गया t-1। ex dx की वैल्यू क्या है, dt है, अपॉन नीचे क्या आएगा t, ठीक है। अब इसको आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे या डायरेक्टली डीएलसीफाई कर देंगे, 1 - 1/t। इफ डिनोमिनेटर हैपन्स टू बी ए सिंगल टर्म यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई। कौन सी थ्योरी लग रही है, व्हेनेवर यू है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 1 है,
So if the degree of the numerator is equal or greater than the degree of the denominator, do not use your brains, use long division. However, if denominator is a single term, you may directly de-LCify. ये सारी थ्योरी मैं आपको करा चुका हूँ, प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आज ना मैंने क्या किया कि जो थ्योरी है ना इसका बैकग्राउंड वाइट करने के बजाय ग्रीन कर दिया। सुंदर लग रहा है ना ये। तो देखिए ये मेथड नंबर 3 था, ये सारा हो चुका है पिछले एपिसोड्स में। भाई ये कहाँ चले गए, हम बहुत ऊपर चले गए। भाई मेथड नंबर 3 ये रहा, इफ डिनोमिनेटर इज ए सिंगल टर्म डायरेक्टली de-LCify। तो ये था ना, वेन एवर वी हैव ए रैशनल एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिविजन। रिमार्क, इफ डिनोमिनेटर इज ए सिंगल टर्म डायरेक्टली de-LCify। ये डेरिवेशन से इंटीग्रेशन पे पार्ट्स, ये सारे मेथड्स अभी करने हैं, ये नहीं हुए अभी तक, हमारे 4 ही मेथड्स हुए हैं। ओके, मेथड नंबर 5 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो अभी हम करेंगे। हो गया बस। अब 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t और -1/t का माइनस log ऑफ mod t, t की जगह आप t की वैल्यू डाल दीजिए। तो ये वही मैं कह रहा था आपको कि 90% क्वेश्चंस आपकी थ्योरी से हो जाएंगे, थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं जो आपको तंग करेंगे। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये है dx अपॉन e रेज़ पावर x। मैं बिल्कुल भी ना कंजूसी नहीं कर रहा हूं आपसे, इसलिए मेरे बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेरा बहुत सारा टाइम भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए मैं उसमें शॉर्टकट नहीं मार रहा हूं। आप इसमें देखिए कौन सा डायलॉग फिक्स होगा, बोलो। आप एक डायलॉग की बुक बना लो या छोटी सी नोटबुक बना लो इंटीग्रेशन के लिए। वेन एवर यू हैव ई रेज़ पावर x इन द डिनोमिनेटर, यू मस्ट हैव इट इन द न्यूमिनेटर। तो आप न्यूमिनेटर में कैसे आएगा देखते हैं। नीचे से ना कॉमन लेके ऊपर लेके जाएंगे, तुम कहोगे सर कॉमन तो आ नहीं रहा, देखते हैं। ये देखो, हम पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोशिश करते हैं ना। ई रेज़ पावर -x1 अपॉन ई रेज़ पावर x लिखा। अब नीचे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ई रेज़ पावर x और यहाँ आएगा ई रेज़ पावर 2x प्लस 1, ये होल स्क्वायर है ही। ओके, अब क्या कोशिश करते हैं, चलो अब ऊपर तो dx ही रहेगा, नीचे क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ई रेज़ पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे होल स्क्वायर करेंगे तो ई रेज़ पावर 2x हो जाएगा। अब मैं यहीं लिख देता हूँ सामने ही ना। ओके, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ। अब ये ई रेज़ पावर 2x घूम के ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या है, ई रेज़ पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक मैं पहले डायलॉग पे था कि इफ यू हैव ई रेज़ पावर x इन द डिनोमिनेटर, यू मस्ट हैव इट इन द न्यूमिनेटर। वो कैसे आएगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग आइडिया से आएगा। कई बार कॉमन लेते हैं, ई रेज़ पावर -1/x को 1/e रेज़ पावर x लिखा, एलसीएम लिया और उसको रीअरेंज किया। अब देखो, अब इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है, पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम विदाउट पावर st, तो 2 नहीं लेना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज़ पावर 2x इंटू 2, इसका होगा dt/dx। अब ये मत कहना कि सर इसका डेरिवेटिव नहीं आता है, वो तो अब हमारी इंटीग्रेशन की क्लास चल रही है, डेरिवेटिव आप सीख के आते हैं जब भी तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो ई रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव होगा, सेम भूलना जाना, 2x को डिफ्रेंशिएट करना, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, dx इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, लीजिए। और मैंने आपको बोला था अगर एग्जाम में भी प्लीज़ ये हैबिट बना लो, घर में भी जब प्रैक्टिस करोगे ना, हर वक्त स्केल से बनाना तो आपकी स्पीड आ जाएगी। अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे और वहाँ एक बारी में बनाओगे ना तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब बताओ जी न्यूमिनेटर में क्या आएगा, हाफ dt आएगा, है ना। ये देखो ex 2x की जगह हाफ dt और नीचे क्या आएगा t²। अब 1/t² का इंटीग्रल होता ही नहीं है, उसको आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, t रेज़ पावर -2 dt। बस अब मैं इसको आपको थोड़ा सा ऊपर करके, नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस, t रेज़ पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो गया -1/2t और t की जगह t की वैल्यू डाल देना। वो अपने आप डाल दोगे आप, ई रेज़ पावर 2x प्लस 1, t की जगह t की वैल्यू अपने आप डाल देना, ई रेज़ पावर 2x प्लस 1 और प्लस c लिख देना। ऑलराइट, तो क्या मज़ा आ रहा है, कितनी स्मूथली हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ऑलराइट, तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं।
इसमें ना दो थ्योरी फिक्स हो रही है मेरी। ओके, साइन के बाद व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स? बोलो, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स की जगह ईश्वर ने वरदान दिया था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स भी होगा तो भी आपका फॉर्मूला वैलिड होगा। बस भूल ना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। लेकिन यहाँ साइन के बाद क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स तो नहीं है ना लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो तुम्हारी औकात नहीं है। या फिर आप एक्स को टी स्क्वायर डालोगे, फायर एलजीबी, तो दोनों मेथड से हो सकता है। मेरे को इसमें ना रूट एक्स कन्वीनियंट लग रहा है, दोनों सेम ही है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब तुम कहोगे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कैसे होता है, वो फिर आपको करके आना पड़ेगा डेरिवेटिव से। ठीक है, उसके लिए फिर आप डेरिवेटिव के लेक्चर्स देखिएगा। सब कंटिन्यूएशन में है ना। यू कैन नॉट डू इंटीग्रेशन विदाउट डूइंग डिफरेंशिएशन, यू कैन नॉट डू डेफिनेट इंटीग्रल विदाउट डूइंग इंटीग्रेशन, यू कैन नॉट डू डिफरेंशियल इक्वेशंस विदाउट डूइंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बस हर टर्म का जवाब है साइन अपनी जगह रहेगा, रूट एक्स की जगह टी आ जाएगा और डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह आ जाएगा 2dt। 2 बाहर आ जाएगा, साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी। मैं इसी के आगे लिखना, एग्जाम में आगे मत लिखना, नीचे लिखना। कॉस टी की जगह क्या आ जाएगा? रूट एक्स प्लस सी। ऑलराइट, तो कितने प्यार से ये क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, इसमें यार मेरी कोई थ्योरी नहीं फिक्स हो रही है यार, अनफॉर्चुनेटली। साइन स्क्वायर कॉस एक्स के इंटीग्रल में मेरी कोई थ्योरी फिट नहीं हो रही है। तो इतना भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि हर क्वेश्चन की मैं थ्योरी बना पाया हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको दिख जाएगा। साइन एक्स को टी डाल दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स डी एक्स डी टी, और ये सब आपके पास है ना ये सारा। अगर ये पीछे कॉस एक्स नहीं होता ना, फिर ये क्वेश्चन नहीं होने वाला था, फिर हमेरा दूसरा मेथड लगता, फिर खाली साइन स्क्वायर एक्स मेथड नंबर 1 हो जाता। कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो अब क्या बना इंटीग्रल? साइन एक्स की जगह टी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह ये हो गया, इसका इंटीग्रल होता है t³/3। मैं एग्जाम में फिर मैं बोल रहा हूँ एक के नीचे एक लिखना, तो ये sin³ x प्लस सी। ठीक है, क्या इसमें भी कोई फॉर्मूला बना सकते हैं हम? इसकी भी ना एक थ्योरी बनी हुई है, जब जब का भाई। लो जी, एक और नया डायलॉग आ गया। एक जब जब था, अब आ गया जब जब का तुम कहोगे सर ये क्या हो रहा है? जब जब का भाई, वो जब जब क्या था? जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जब जब का भाई क्या है? अब सुन लो पहले इंग्लिश में, फिर मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। या चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर इसको ना हम गा के याद करेंगे। इसको हम कैसे याद करेंगे? गा के। एक फंक्शन है, देख लो, उसकी कोई पावर है n, पावर को छोड़ के फंक्शन के डेरिवेटिव से ये मल्टीप्लाइड होता है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता है ना, इसको मैं जब जब का भाई बोलता हूँ। इसका इंटीग्रल होता है fx रेज़ टू पावर n+1/n+1। लिखो भाई, थ्योरी में जाएगा। इसको क्या बोलता हूँ मैं? जब जब का भाई। अब सुन लो ये कैसे है। अब इसको इंग्लिश में बोले जिससे याद रहेगा। जब जब कोई फंक्शन रेज़ टू पावर n अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड होता है, इतना अंडरस्टूड है कि वो n को छोड़ के है। जब जब कोई फंक्शन रेज़ टू पावर n अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड होता है तब तब इंटीग्रल फंक्शन रेज़ टू पावर n+1/n+1 होता है। ये उतना क्यूट नहीं है जितना जब जब है। जब जब बड़ा सुंदर है, सुन लो। जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, वो बहुत कूल है। जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। जब जब का भाई क्या बोलता है? जब जब कोई फंक्शन से fx रेज़ टू पावर n अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड होता है n छोड़ के, जब जब कोई फंक्शन fx से रेज़ टू पावर n अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड होता है तब तब इंटीग्रल fx रेज़ टू पावर n+1/n+1 होता है। अब सुनो, साइन एक्स आपका fx हो गया, इसकी पावर है 2 को भूल जाओ। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? cos x। तो ये हो गया fx हो गया sin x, ये हो गया cos x हो गया 2, इसके इंटीग्रल होगा sin x, एक पावर बढ़ जाएगी तो sin³ x/3, वही आया ना डायरेक्ट। तो इसमें जब जब का भाई लग सकता है। तो जब जब fx रेज़ पावर n f' x से मल्टीप्लाइड होता है,
जब जब एफ एक्स रेज पावर एन एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाइड होता है तब तब इंटीग्रल एफ एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। ऑलराइट, तो इसमें क्या लग गया, जब जब का भाई लग गया, इसमें भी लग सकता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा साइन एक्स रेज पावर हाफ, या आपको जो स्ट्राइक कर दिया वो ठीक है। अब इसमें तो आपको मेरे को पता है क्या स्ट्राइक करेगा, फायर एलजीबी रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को आपने टी स्क्वायर डाला, बस हो गया ये। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही देखो ना, यही सब्स्टिट्यूशन अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूँ ना बिना रेक्टेंगल बनाए, उतना मजा सुंदर नहीं लगता है, ऐसे लिखते ही बहुत सुंदर लगता है ये। अब ये बन जाएगा टी और कॉस एक्स की जगह आ जाएगा 2t, 2t dt, 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टी क्यू बाई 3। आप टी की जगह टी की वैल्यू डाल देना, टी की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो, रूट साइन एक्स, मतलब साइन रेज पावर हाफ एक्स। और ये हो गया, तो इसको आप बेशक अंदर ले जाना पावर, या ऐसे लिख देना साइन एक्स रेज पावर 3/2 प्लस। तो ये जब जब के भाई से भी होता है, फायर एलजीबी से भी होता है। मेरे को लगा कि फायर एलजीबी आपको ज़्यादा इसके अंदर स्ट्राइक करेगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नो साइन स्क्वायर एक्स नहीं है ये, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो जी, कैसे करोगे जल्दी सोचो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि मेरी औकात नहीं है, सब इंटीग्रेटेबल है, अलग अलग, पूरे में इंटीग्रेटेबल नहीं है। तो एक तो है पुट योर डिनोमिनेटर एस टी, डिनोमिनेटर को अगर मैं टी डालता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। तो मेरे पास ऊपर नहीं है, 2 cos x नहीं है, फिर तुम बोल सकते हो सर इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट, फिर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मुश्किल लग रहा है मेरे को। एक और ऑप्शन क्या था, लास्ट ऑप्शन, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस भूल जाओ वो एडजस्ट हो जाएगा, कांस्टेंट तो हाथ की मैल होती है, ये भी एक डायलॉग है। तो कॉस एक्स को टी डालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो व्हाट विल बी साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, वही मैंने कहा था ना, कांस्टेंट तो हाथ की मैल है, वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रेक्टेंगल डालते हैं ग्लैमर आ जाता है। अब बताओ जी ऊपर क्या है, हर टर्म का जवाब है ना, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और नीचे क्या आएगा, 1 की जगह 1 और इसकी जगह आएगा टी स्क्वायर, बस। अब इसका इंटीग्रल तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, tan इनवर्स टी, वापस टी की जगह cos x लिख देना प्लस सी। हो गया जी, कितने प्यार से हो गया ना। तो इसके अंदर कौन सी थ्योरी लग गई, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू टी। ऑलराइट, x tan इनवर्स x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स पावर 4 dx। चलिए अब इसको करिए, x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 dx। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल होता ही नहीं है। दो ऐसे फंक्शन है जिनका इंटीग्रल होता ही नहीं है, ना लॉग फंक्शन का इंटीग्रल होता है, ना इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रल होता है। तो इसमें tan इनवर्स एक्स स्क्वायर पूरा ही आपको तंग कर रहा है, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो ना मैं जो तंग कर रहा है ना उसी को टी डालता हूँ, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने टी डाला। अब tan इनवर्स डबे का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस दिस थिंग, भूलना जाना एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना। तो भाई इसका जो डेरिवेटिव है ये तो आप डेरिवेटिव से पढ़ के आएंगे, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, भूलना जाना एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज 2x। तो ये क्या बना अब आपका, ये बना 1 प्लस x4 इंटू एक्स डी एक्स, और उस 2 को उधर ले जाना। लो जी, इसको सुंदर बनाया जाए। क्या आपके पास हर टर्म का जवाब है, ये रहा x अपॉन 1 प्लस x4, x अपॉन 1 प्लस x4 dx की जगह हाफ dt है, और इस पूरे की जगह t है।
तो ये देखो ऊपर क्या बचा, एक तो टी बचा, ये टी इसकी जगह आया है, और ये जो बचा है इस सब की जगह क्या आया, हाफ डी टी। अरे रामा, इंटीग्रल के नाम पे धोखा। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ टी, टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 1/4, और टी की जगह क्या डालोगे आप, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टी स्क्वायर है ना, प्लस सी। ऑलराइट, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स होते ही नहीं है। ओके, secant raised to power 4x upon रूट ऑफ tan x। बोलो जी, इसमें क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है, इसमें मेरे को स्ट्राइक कर रहा है कि tan x को टी स्क्वायर डाल दें, वही फायर एलजीबी। पक्का नहीं है, लगेगा नहीं लगेगा, कोशिश शुरुआत तो करें, कम से कम मेरे पास पैर रखने की जगह तो है, कुछ तो थ्योरी है ना शुरू करने के लिए। tan x को क्या डाला, टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और टी स्क्वायर का 2t dt। लीजिए आपका सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। इसको पहले तो रेक्टेंगल में डालें, सुंदर लगेगा। अब तुम गाना गाओगे, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट, क्योंकि न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो आप गाना गाओगे, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट। लेकिन पीछे से आवाज आएगी, बट सर वी हैव एक्सेस ऑफ इट। आपको 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, 2 सीकेंड एक्स चाहिए, आपके पास 4 हैं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करते हो, आप इसी में से अलग कर लो ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है, रूट ऑफ tan x। अब आपके पास हर टर्म का जवाब होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ t, हर x का या हर एक्सप्रेशन का इन टर्म्स ऑफ t जवाब होगा, तो ही सब्स्टिट्यूशन कामयाब होगी, नहीं तो पिट के वापस आओगे। इसकी जगह क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह 2t dt, इसकी जगह t आएगा। इसका जवाब नहीं मिल रहा मेरे को, इसका जवाब क्या है मैं बताता हूँ। तो जब तक आप इसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे, जब तक आप फंसे रहेंगे। इस सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 10 की आइडेंटिटी है ना। आप देखो क्या अब आपके पास हर टर्म का जवाब है ना आपके पास, अब आपके पास हर टर्म का जवाब है। देखिए इधर दिखाता हूं आपके, नीचे क्या आएगा पहले तो बता दो, नीचे तो खाली t आएगा, रूट होके t हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर dx की जगह क्या आएगा, 2t dt, और इसकी जगह आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। व्हाट इज tan x, t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, t रेज़ पावर 4। बताओ जी, ये लाइन समझ में आई है, फिर से देखो यार, 1 लिखा प्लस लिखा tan x की जगह t स्क्वायर डाला, tan स्क्वायर x होगा t स्क्वायर का एक और स्क्वायर, तो t रेज़ पावर 4 हो जाएगा। क्रॉस लगाया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिखा ये रहा 2t dt, नीचे लिखा रूट ऑफ t, tan x की जगह डाला t स्क्वायर, तो रूट ऑफ t स्क्वायर t होता है, और ये t आपका हो गया वही t आपका, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब कितना कूल है। अब इसके दो अलग अलग इंटीग्रल बना लो, एक हो जाएगा 2 इंटीग्रल dt, एक हो जाएगा 2 इंटीग्रल t रेज़ पावर 4 dt। इसका इंटीग्रल t हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t रेज़ पावर 5/5। अब t की वैल्यू डाल देना, t की वैल्यू क्या थी, रूट tan x, t की वैल्यू क्या थी, रूट tan x। तो आपका आंसर हो गया 2 रूट tan x प्लस 2/5 रूट tan x रेज़ पावर 5। अगर आपको लगता है कि आप इसको पावर में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, अगर आपको लगता है कि डाउट है तो मत लिखिए। ये रेज़ पावर हाफ होता है, तो ये बन जाएगा tan x रेज़ पावर 5/2। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते तो छोड़ देना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्लास हो गया। तो पुट योर, इसमें हमारी सब्स्टिट्यूशन क्या चली थी, फायर एलजीबी, ठीक है। रूट tan x, एक क्वेश्चन और करते हैं। और नीचे है sin x cos x, वही करूंगा मैं, वही क्या, फायर
LGB, तो tan x को मैं क्या डालूंगा, t स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x dx, और यहाँ क्या आएगा t स्क्वायर का 2t dt। फिर मैं गाना गाऊंगा, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट। अब यहाँ तो पीछे से कोई आवाज़ नहीं आएगी, बट सर वी हैव एक्सेस ऑफ इट, कोई नहीं है, तो ऊपर नीचे मैं सीकेंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, ऊपर नीचे मैं सीकेंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरी मजबूरी है, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ चाहिए ही चाहिए ना, तो एक सीकेंड स्क्वायर ऊपर डाला एक, और जो पहले से मौजूद थे वो लिख लो, साइन एक्स कॉस एक्स। अब नीचे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ tan x एंड सीकेंड स्क्वायर dx, तो बन गया 2t dt, ये भी t बन गया, इनको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देखें कैसे करेंगे, बड़े आराम से ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, इस सीकेंड स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, ये एक कॉस और कॉस कट गया, साइन बाय कॉस कितना होगा, साइन बाय कॉस कितना होगा, भूल जाता हूँ ये लाइन को सिलेक्ट करना, क्या होगा tan x। बस आप या तो इसको रैशनलाइज करके नीचे ले आओ, या इसे आप रूट tan x की जगह आप t डाल दीजिए, या tan x की जगह आप t स्क्वायर डाल दीजिए। तो tan x की जगह, यार फिर ना मुझसे गलती हो जाती है, भूल जाता हूँ मैं, पहले लाइन सेलेक्ट करनी होती है, tan x की जगह डाल दो आप t स्क्वायर, रूट tan x की जगह डाल दो t, और सीकेंड स्क्वायर x dx की जगह डाल दो 2t dt। ये लो ना, मैं दिखा रहा हूँ, ये लो, ये रहा, ये देखो, अब आप देख सकते हैं यहाँ से ना, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। तो अब आपने क्या किया, रूट tan x की जगह डाला t, क्योंकि रूट लेंगे तो t स्क्वायर का t बन जाएगा, नीचे tan x की जगह डाला t स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर dx की जगह डाला 2t dt। अब तो बताओ, कुछ बचा ही नहीं, दोनों t कट गए, इंटीग्रल नक के नाम पे धोखा, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 2t, आप एक के नीचे एक लिखना, t की जगह आप t की वैल्यू डाल देना, रूट tan x। ओके, तो एक क्वेश्चन और आपने देखा, ओके, ये थोड़ा सा ना लंबा क्वेश्चन है, काफी टेढ़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन रेक्टिफिकेशन नहीं है, थ्योरी से आपके ये हो जाएगा। बोलो जी क्या करें हम इसके अंदर, नहीं समझ में आ रहा, फायर LGB होगा नहीं, रूट है नहीं, मेरी औकात नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, और मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो एक ऑप्शन बचा है, पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम विदाउट पावर ST, डाल के देख लेता हूँ यार, मेरे को लग नहीं रहा कि ये होने वाला है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को t डाल लेते हैं। चलो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बी स्क्वायर तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, कॉस स्क्वायर का क्या होगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। यार ये तो बहुत बड़ा हो गया यार, अरे रामा, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं, और क्या करूँ क्योंकि ऊपर है ना मेरे पास, तो जब मैं साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लूँगा तो मेरे को क्या बचेगा यहाँ 2a स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस 2b स्क्वायर। हो तो गया, आप लो जी, ये तो हो गया मजे थे। अरे वाह, यही है जलवा थ्योरी का ना। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कॉन्स्टेंट्स है ना, ये 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, आप यहाँ ले आइए इंटू डी टी, ये हो गया आपका, ठीक है। और इसको हम डाल देते हैं रेक्टेंगल में। अरे वाह यार, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये तो बहुत ही प्यार से हो गया यार, हमारी थ्योरी फिट हो गई। पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम्स विदाउट पावर एज
टी। अब देखो जी, अब आपका ये ऊपर क्या आ गया, 1/2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ऊपर आ गया डी टी। क्या आ गया ऊपर, डी टी, और नीचे आ गया खाली टी। बस अब तो इसका इंटीग्रल आप कर लोगे यहाँ से, मेरे करने की जरूरत है, छोड़ दो बोलो। ये बन जाएगा लॉग मॉड टी। टी की जगह टी की वैल्यू खुद डाल देना यार, ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ऑल राइट। अब ये एक और क्वेश्चन अभी आपका आ रहा है, ई रेस ओवर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस ओवर एक्स। ई रेस ओवर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स। कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है, लेकिन यहाँ पे तो सीकेंड स्क्वायर के बाद ब्रैकेट में बहुत ही अजीब सा है। क्या है अजीब सा, एक्स ई एक्स, तो मेरी औकात नहीं है। जब तक ये कॉस स्क्वायर के बाद ब्रैकेट में एक्स ई एक्स रहेगा आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो कौन तंग कर रहा है, दोनों तरफ। अब की बार ना मैं प्रॉपर स्टेप्स लिख रहा हूँ, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तुम कहोगे सर अभी तक तो आपने लिखा नहीं था। अभी तक यार सब्स्टिट्यूशन को डिफ्रेंशिएट करते वक्त कभी प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगा था, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को नकल मारो, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस सेकेंड को नकल मारो, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, ये आएगा ना। अब आप इसको एक्स ई एक्स प्लस ई रेस ओवर एक्स डी एक्स को आप ऐसे लिख लो। अब क्वेश्चन की डिमांड देखते हुए ई रेस ओवर एक्स को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। लो जी, क्या मस्त हो गया ना, पूरा डिनोमिनेटर क्या आपका इन टर्म्स ऑफ टी आ गया। क्योंकि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो आप हमेशा उसको डिफ्रेंशिएट करते हो, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वो आपका न्यूमरेटर में मौजूद होना चाहिए। नहीं होता है तो आप गाना गाते हैं, इफ यू डोंट हैव इट वी गेट इट, या फिर वो क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं या उसमें कोई और आइडिया लगाते हैं। तो अब ये क्या बनेगा इंटीग्रल, बताओ जी। ऊपर से पूरी राम कहानी dt हो गई, और नीचे क्या बना, बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर टी। अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, और व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, tan x। और अब यहाँ t की जगह t की वैल्यू डाल देना। क्या है t की वैल्यू, एग्जाम में भाई एक के नीचे एक लिखना, ऐसे आगे मत लिखना। मेरे को ब्लैक बोर्ड बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अप डाउन स्विंग ना करना पड़े, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही मज़े से ये हो गया है। ऑल राइट, ओके। अब ना हम एक ग्रुप ऑफ वेरी फेमस क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर मैं क्लास छोड़ दूंगा आपको। मैं 4 क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, इनके लिए ना मैं कोई मेथड दूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं ना इनको रटाफिकेशन से करा रहा हूँ, तो इनको आप रट के जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। मैं इनमें से एक ही कराऊंगा, चारों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसी स्टाइल से आप सारे कर लेना। ओके, ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको बाद में मैं एक नाम दूंगा, लेकिन आज उस नाम को मैं नहीं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है ना, कोई मेथड नहीं लगेगा, ये 100% रटाफिकेशन कैटेगरी में जा रहा है। tan x को आप लिखेंगे साइन बाय कॉस। कहोगे सर ये तो कोई रटाफिकेशन नहीं है, ठीक है मान लिया, नहीं है। आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे, क्या होगा एलसीएम, cos x, तो यहाँ आएगा cos x प्लस साइन x। ये cos x घूम के ऊपर जाएगा, cos x प्लस साइन x, ये cos x घूम के ऊपर जाएगा। अब ये जो cos x है ना, अब आप यहाँ क्या करोगे,
tan x को लिखोगे साइन बाय कॉस, एलसीएम लोगे कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस घूम के ऊपर जाएगा। अब यहाँ जो आएगा ना ये आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगा, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्यों स्ट्राइक करेगा आपको? मेरे को भी नहीं करेगा यार, मतलब ही नहीं है कि ये मेरे को भी स्ट्राइक कर जाए। तो ये मैंने भी रट्टा मारा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका एक मेथड और दूंगा जो बिना रट्टाफिकेशन के होगा, लेकिन वो लंबा है, ये छोटा है। आप पता है ऊपर वाले 2 cos x को कैसे लिखोगे? चारों ऐसे ही करने हैं, तो एक ही करा रहा हूं मैं। ऊपर वाले 2 cos x को आप लिखोगे cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x। देखो ना, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट जाएगा, cos x प्लस cos x 2 cos x होता है। इसके बाद आप डीएलसीफाई करोगे, डीएलसीफाई का मतलब पता है ना, अलग अलग करोगे। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर कर देता हूँ जिससे कि मेरे पास लिखने के लिए जगह बनी रहे इसके अंदर। अब बोलो डीएलसीफाई करोगे तो पहला इंटीग्रल तो कट के dx हो जाएगा, इसके नीचे कट जाएगा और हाफ दोनों में जाएगा, और यहाँ आएगा cos x माइनस साइन x अपॉन ठीक है। तो आप cos x प्लस साइन x के नीचे cos x प्लस साइन x लाओगे, कट के 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब पहला इंटीग्रल तो कोई भी कर लेगा हाफ x, और दूसरा भी इंटीग्रल कोई भी कर लेगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तुम कहोगे सर कोई भी कैसे कर लेगा, आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? याद करो, याद करिए, इसमें लग गया क्या? जब जब, तो ऐसे क्वेश्चन में हम तो ना वो करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, क्या बोला? जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का होता है माइनस साइन एक्स का होता है cos x, तो cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस cos x जो न्यूमरेटर में है। तो जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे, और प्लीज इनको रट के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। 1/1 प्लस tan x, 1/1 माइनस tan x, 1/1 प्लस cot x एंड 1/1 माइनस cot x। एक और क्वेश्चन, बस मैं क्लास खत्म करने जा रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आप चट गए हैं बहुत देर से, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। इसमें क्या करें? तुम कहोगे क्या हुआ सर, मेरे को कर्स लगते लगते बच गया। नीचे दीवारों वाला फॉर्मूला लग गया, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ क्या लगा? DWF। क्या था दीवारों वाला फॉर्मूला? याद करो, √1 प्लस साइन एक्स cos x/2 प्लस, ये था। एक तो रूट हटने के कारण होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ का एंगल का आधा होता है, तो यहाँ 2x है ना, तो उसका आधा हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। नहीं तो फिर आप डिराइव कर लीजिए। डिराइव कैसे करोगे मैं बताऊँ? 1 की जगह लिखना cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को तोड़ देना 11 के फॉर्मूले से 2 sin x cos x। तो 1 की जगह लिखा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, वो बन गया cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब क्या करें? पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम्स विदाउट पावर एज t, तो यहाँ विदाउट पावर डालते हैं। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x का cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बोलो जी, हो गया जी? ये है ऊपर, तो बस हो गया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऊपर क्या आएगा? dt, और नीचे आएगा टी स्क्वायर, ये ऊपर जाके बन जाएगा t⁻²। इसका इंटीग्रल क्या होता है? t⁻² का इंटीग्रल होगा t⁻⁻1/-1, तो ये हो गया -1/t। ओके, अब t की जगह t की वैल्यू डाल देना। t की वैल्यू क्या है? ये तो रही cos x
प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले दीवारों वाला फॉर्मूला लगा तो यहीं पे भी बहुत सारे बच्चे मर जाएंगे, कर्स है, आपको बता ही चुका हूँ। ये दोनों फॉर्मूले पहले एपिसोड्स में हो चुके हैं, लिख के एक पेपर पे अपने स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पे चिपका लीजिए। और एक पेड़ वाला फॉर्मूला था, ई लॉग ई पेड़ इज इक्वल टू पेड़। एक प्लेइंग कार्ड लेके प्लास्टिक के, उसके ऊपर मार्कर पेन से लिख के कोने में छेद करके एक तार से एक प्लांट पे बांधिएगा, कुछ दिन उस पर पानी दीजिएगा, नहीं तो ये फॉर्मूले आपको एग्जाम में तंग करेंगे। ये बातें हो चुकी है, इसलिए मैंने बड़ी फास्ट बोला। तो पहले लगा दीवारों वाला फॉर्मूला, फिर लगा थ्योरी, पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम विदाउट पावर एज टी, तो ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया टी स्क्वायर ऊपर जाके टी रेज़ पावर -2 होगा, टी रेज़ पावर -2 का इंटीग्रल क्या होगा, टी रेज़ पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, ऐसे करके आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, सो आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही करते हैं अब, या एक क्वेश्चन और करा दूं, छोड़ते हैं बस। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, एपिसोड नंबर 7 में, वो भी अभी आपका सब्स्टिट्यूशन में ही जाएगा। तो जितने मेरे पास क्वेश्चंस मेरे को कराने का मन लग रहा है, तो एक क्लास तो मिनिमम 1 घंटे की और लगेगी, हो सकता है आपकी 2 क्लासेस भी लग जाए। तो लेकिन मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है खुद में नहीं। आपका इंटीग्रल स्ट्रांग होगा तो आपका डेफिनेट इंटीग्रल स्ट्रांग होगा, आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा तो आपका एरिया अंडर द कर्व स्ट्रांग होगा, आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रांग होगी। तो इंटीग्रेशन आप खाली इंटीग्रेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आने वाले अगले 2 चैप्टर्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12 मैथमेटिक्स। ओके, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले एपिसोड 7 में।